आप आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं कि जब आध्यात्मिकता के करीब आने की बात आती है तो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह आपको बेहतर महसूस कराने के लिए है। वह आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक यात्रा आपको बेहतर महसूस कराने के लिए है। ये एक सरल कथन है और मैं इसे खोलूंगा और इसके निहितार्थों के बारे में बात करूंगा। लेकिन आमतौर पर कहें तो हम आध्यात्मिकता में उतर जाते हैं। हम इसमें दिलचस्पी इसलिए लेते हैं क्योंकि हम पीड़ित होते हैं या हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि हमारे पास बहुत सारी व्याख्याएं या बहुत सारे ओवरले हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जो हर चीज के बारे में हमारे अनुभव को खराब कर रहे हैं। और जबकि इस बारे में हमारी प्रवृत्ति सही है, यह सच है कि हमारी वास्तविक प्रकृति के साथ हमारा संपर्क किसी तरह से छिपा हुआ है। हालांकि यह सच है कि हम यहां पीड़ित होने के लिए नहीं आए हैं। कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं लगता है। हमारा इसे तुरंत अचानक बेहतर महसूस करने या एक विशेष प्रकार की खुशी या शांति महसूस करने के विचार के साथ तुलना करना जिसकी हम कल्पना करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। यह वास्तव में ऐसा नहीं है कि यह कैसे होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस खुशी की हम तलाश करते हैं, वह विश्वास जो भविष्य में कभी कभी आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक अवधारणाओं के बारे में सीखना और उन अवधारणाओं और प्रथाओं के बारे में दिमाग में एक नक्शा बनाने की कोशिश करना है। इस आदर्श स्थिति के लिए यह सब विचार है। ये सिर्फ सोचा गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मान लीजिए कि यह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यह है। बात सिर्फ इतनी है कि इसे दिमाग बहुत जल्दी अपना लेता है। जब हम कल्पना करते हैं, जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं और जब हम इस बात पर जोर देते हैं कि चीजें वैसी ही होनी चाहिए जैसा हम सोचते हैं, कि हम चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि वे एक तरह की खुशी की ओर जाएं और किसी से दूर जाएं। एक प्रकार की असुविधा। अब यह हमें शुरू में परेशान करता है क्योंकि हम कुछ आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान अभ्यास, दिमागीपन अभ्यास सीख सकते हैं जो हमें अल्पावधि में थोड़े समय के लिए बेहतर महसूस कराते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसे हमेशा लंबी अवधि के अभ्यास पर लागू करें, या हम जरूरी नहीं कि ऐसा करने की कोशिश करें। मान लीजिए एक रिट्रीट या कई दिनों तक चलने वाला ध्यान। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आमतौर पर बहुत जल्दी नोटिस करते हैं कि ध्यान केवल आनंद या सहजता की स्थिति के बारे में नहीं है। इसके कारण अक्सर दमित भावनात्मक सामग्री सतह पर आ जाती है, यहां तक कि शारीरिक दर्द भी होता है। यह वास्तव में कुछ समय के लिए दिमाग को अत्यधिक सक्रिय बना सकता है। इससे मन थोड़ा अस्थिर लग सकता है, भले ही हम लंबे समय तक बैठकर ध्यान करें। तो अगर हम इस जांच में भी शामिल होते हैं कि ध्यान में बैठने या लंबे समय तक पूछताछ करने का क्या मतलब है, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग वास्तव में नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते भी हैं तो हम इनसे भयभीत हो सकते हैं। असहज अनुभव। यदि हमें इस बात पर गहरा विश्वास है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल हमें अच्छा महसूस कराना है, हमें बस आनंदित महसूस करना चाहिए, हमें हर समय खुश रहना चाहिए, यह एक गलती है। क्योंकि तब क्या होगा जब हम उन प्रथाओं का उपयोग करना शुरू कर देंगे जो भ्रम, अलगाव की पहचान को बाधित करने की अधिक संभावना रखते हैं। तब हम असुविधा महसूस करना शुरू कर देंगे, कुछ प्रकार की असुविधा जिसे हम प्रवेश करना भी पसंद नहीं करते हैं, अज्ञात। और अगर हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं, या हम सोचते हैं कि हमें आध्यात्मिकता से बाहर निकलना चाहिए, वह है खुशी और शांति और आनंद, तो हम सोच सकते हैं कि हम गलत दिशा में चले गए, या सोच सकते हैं कि वे प्रथाएं काम नहीं करती हैं, या हमने उनका गलत उपयोग किया, या वे मेरे लिए या जो भी हो काम नहीं करते। इसलिए शुरू से ही यह जानना कि कुछ असुविधा होने वाली है यहां बहुत बहुत मददगार है। यह सत्य के प्रति हमारे रुझान को स्थिर करने,
अज्ञात के प्रति हमारे रुझान को स्थिर करने में सहायक है। स्थिरता से मेरा मतलब है कि यह उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है, यह आनंद के उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है, और फिर तीव्र भावनाओं के उतार चढ़ाव का। हम प्रतिरोध पैटर्न को महसूस करने के आदी नहीं हैं, यहां तक कि तीव्र विचारों या विचार तूफानों या डरावने विचारों को भी। जब हम अपने अभ्यास या अपने अभिविन्यास को आध्यात्मिकता में या इस प्रक्रिया में स्थिर करते हैं, सत्य की ओर उन्मुखीकरण में, जब हम इसे स्थिर करते हैं, विचार के भ्रम, प्रतिरोध के भ्रम सहित सभी भ्रमों को तोड़ने की दिशा में, तो हम बेहतर जगह पर हैं। हम अब आनंद की ओर उन्मुख नहीं हैं, न ही हमेशा अच्छा महसूस करना और न ही हमेशा दर्द से बचना। यह वास्तव में वही है जो लोगों को ईमानदारी से जागृति की राह पर ले जाता है। उस पार, उस पुल, बाद की भ्रामक दुनिया के बीच के पुल को देखने में सक्षम होने के लिए जब लगातार तलाश की जाती है, लगातार पीछा किया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक अनुभव भी शामिल है, जो पुल का एक तरफ है। पुल पार करते हुए हम इस जगह पर पहुंचते हैं जो कुछ रहस्यमयी बल्कि कुछ अनजानी सी लगने लगती है, और यह अच्छी बात है। हम इसीलिए आए हैं। यदि हमारे पास अपनी पहचान की गहराई से जांच करने के लिए गहरी और सच्ची और ईमानदार आध्यात्मिक प्रेरणा है, तो यह अच्छी खबर है। जब हम इसे लगभग एक प्रकार की अस्थिरता की तरह महसूस करने लगते हैं, या इतनी स्थिर नींव नहीं रह जाती है जितनी हम सोचते थे कि विचार की नींव इतनी वास्तविक नहीं, अधिक भ्रामक लगने लगती है, यह अच्छा है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन अब तक हम उस प्रारंभिक भ्रम को छोड़ चुके हैं। ये भ्रम की आध्यात्मिकता आनंद के बारे में है, अच्छा महसूस करने के बारे में है। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसका यह एक व्यापक अर्थ है जब मैं कहता हूं कि आध्यात्मिकता सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। और यह एक बड़ी गलती है, और यह कई आध्यात्मिक समुदायों में एक बड़ी गलती है। इसे कहने के और भी सूक्ष्म तरीके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक निश्चित प्रकार के शिक्षक के आसपास रहने के प्रति संवेदनशील हैं, जो शायद थोड़ा बेईमान है और आत्मज्ञान के अंतहीन वादे का उपयोग करता है जो उनके पास है और आप नहीं करते हैं, चाहे वे ऐसा खुले तौर पर या गुप्त रूप से कहते हों, या यह सिर्फ निहित है ऐसी अंतःक्रियाएं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं क्योंकि यह आपके विश्वास को बढ़ावा दे रही है कि यह सब आनंद है। और यदि आप अभी आनंद महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आपने इसे अभी तक अर्जित नहीं किया है, या आपके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, या आपके पास उस शिक्षक या उस गुरु से पर्याप्त अनुग्रह नहीं है। और कुछ लोग वास्तव में इस चीज में पड़ जाते हैं क्योंकि वे वास्तव में अपने स्वयं के आध्यात्मिक अभिविन्यास को फिर से गलत समझते हैं।